और आप लोग चौंक जाइए शादी कब संपन्न होगी, उसके बाद शादी की वीडियो देखने को मिली। आप इनके करंट ब्लॉग को देख के समझ भी पा रहे होंगे कि इन्होंने अब ताशी कार्ड खेलना भी स्टार्ट कर दिया बहुत तेज से। लेकिन कुछ लोगों का कहना है जो ये शादी है अगर ये चुपचाप करनी थी तो इसकी न्यूज इस तरह से स्प्रेड क्यों की जा रही है। तो पहले कि जिस फैमिली से शादी हो रही है क्या वो वाईटी फैमिली से रिलेटेड है या फिर उसके फैमिली को चीजें पता है या नहीं पता है। जो मनीषा को एक डाउट था, उन्होंने पहले के वीडियो में बोला था कि बिल्कुल दिल जले आशिक वाला मोड ऑन हो गया है। ऐसे चुन चुन के ऐसे चूज करके लाती हैं कि बिल्कुल मैसेज है वो उनको प्रोवोक करने के लिए है। कुछ लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है। ना वो लव मैरिज की डिसाइड होती है ना अरेंज की, क्योंकि कभी कभी लव मैरिज हो आप मैसेज के थ्रू कन्वे कर रहे हो, ये गलत है। चाहे वो लप्पू, अगर ये जगत दीदी के लिए तो बहुत गलत बात है और उन्होंने किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो उससे वो बंदा इतना ट्रिगर हुआ था कि पूरी वाईटी को सर पे उठा लिया था। तो आप समझ सकते हो क्या चीजें हो सकती। दूसरी बात, नहीं खत्म होने दे रहे हो भाई, सब चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाए। आप लेके हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और अपने लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, कुछ नहीं पता किस समय पे कौन सा मोड़ आ जाए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है जगत दीदी के बारे में कि शादी कब हो रही है, किससे हो रही है, ये पब्लिसिटी स्टंट है या रियलिटी है, या फिर जिससे हो रही है उसको चीज़ें पता है, वो इनको क्यों स्वीकार कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो जी हाँ, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, डेट तक आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो राय चल रही है। पहली बात तो शादी हो रही है या नहीं हो रही है। तो जी हाँ, शादी हो रही है, जहां तक मुझे पता है शादी हो रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। समय कोई कह रहा है कि एक पक्ष यानी 15 दिन भी जा सकता है, 20 दिन भी जा सकता है, 1 महीने, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं 17 फरवरी या 2 जनवरी की डेट में अभी कंफ्यूजन चल रहा है। तो और सबसे बड़ी बात तो उनके ही एक चैनल से, उनके फैमिली के एक चैनल से ये अपडेट आ रही कि ये भी हो सकता है कि ये, पहली बात तो ये शादी जो है पब्लिक नहीं होगी इतनी जल्दी। इसकी जो खबर मिलने वाली है वो सब आपको बासी मिलने वाली है, ताज़ा खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आप सोकर उठे, यूट्यूब खोले तो उसमें सिंदूर लगाई हुई मिसेस जगत दीदी नजर आ जाए और आप लोग चौंक जाइए शादी कब संपन्न होगी, उसके बाद शादी की वीडियो देखने को मिली। तो ये चर्चाएं भी हो रही हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी इतनी कमाई करने वाली हैं, शादी को पब्लिक करेंगी। तो जी हाँ, पब्लिक करेंगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मुझे चीजें पता चली, मैंने चीजों का रिसर्च किया, ये शादी लाइव तो नहीं होने वाली है या इसकी ताजा खबर नहीं आने वाली, इसकी आपको बासी खबर मिलने वाली है। दूसरी बात, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जी अभी तक जो चीजें आई हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। क्योंकि इसके पहले जो इन्होंने लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज का नाम दिया था वो लव कम अरेंज थी, जिसमें ये बताया गया था कि काफी दिन से इनका रिलेशन था, लेकिन ये लव कम अरेंज हो चुकी थी, लेकिन जो कि अब नहीं चली। तीसरी बात ये है कि ये शादी किसके थ्रू आई, किसने तय की। तो जी ना इस शादी में इनके भैया भाभी का इन्वॉल्वेशन है, ना इन्होंने खुद पसंद किया। ये शादी इनके चाचा चाची और इनके खुद के मम्मी पापा के द्वारा तय की गई है। और इस शादी को करने का रीजन ये भी हो सकता है कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना है। दूसरी बात, इस चीजों पे का सॉल्यूशन, जो इस बदनामी को खत्म करने का सॉल्यूशन सिर्फ शादी हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रिश्ता अच्छा है और भगवान ना करे किसी का रिश्ता खराब हो, किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब हो, क्योंकि भाई एक नहीं हमें इनसे ज्यादा कंसर्न इनकी बेटी के लिए है कि कहीं उसकी लाइफ ना खराब हो जाए, जो कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो भी इनके गेम का एक खिलौना बन गई है। और आप इनके करंट ब्लॉग को देख के समझ भी पा रहे होंगे कि इन्होंने अब ताशी कार्ड खेलना भी स्टार्ट कर दिया बहुत तेज से, कि ताशी को कार्ड चाहिए,
ताशी को ये चीज चाहिए, ताशी को वो चीज चाहिए, बहुत सारी चीजें। और कार के बारे में भी बहुत खास बात करने वाली हूँ मैं। तो चलिए ये बता देते हैं, इनकी ये जो शादी है वो बिल्कुल अरेंज है जो अभी के हिसाब से है। और शादी अगर मजबूरी में की जा रही तो मजबूरी में की गई। बहुत सारी शादियां अभी तक नहीं चली हैं, जैसे कि अभी आप देख लो कि जो सुष्मिता सेन के भाई की शादी थी, दिलजीत की शादी थी और श्वेता तिवारी थी, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में शादी की, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही। अगर ये शादी जल्दबाजी, मजबूरी या चीजों को दबाने के लिए करी जा रही तो बिल्कुल गलत है। तो एक सवाल और कि कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, तो जी ये कंट्रोवर्सी इनकी शादी के बाद ही खत्म हो जाएगी, जो बिल्कुल डाउन पड़ चुकी थी लेकिन वो खत्म होने की कगार में हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है जो ये शादी है अगर ये चुपचाप करनी थी तो इसकी न्यूज इस तरह से स्प्रेड क्यों की जा रही है। तो पहली बात तो मैं बता रही हूँ कि ये शादी होगी और आज तक मैंने अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में जितनी चीजें बताई हूँ कभी गलत नहीं साबित हुई, आप जाके चेक कर लेना। दूसरी बात, ये लोग बता रहे हैं कि ये शादी जो है अगर चुपचाप करनी थी तो इसको पब्लिक में स्प्रेड क्यों किया गया। तो भैया आप समझ सकते हो, सीधी तो बिल्कुल नहीं है दीदी जी, कमाई तो इनको चाहिए। और चीजें जब पहले से थोड़ी बीज बोएंगी तभी जब पौधे उगने स्टार्ट करेंगे तो चटनी पीस के ये सबको खिलाएंगे और खुद भी खाएंगी। तो जी पहले से स्प्रेड हो जाएंगी चीजें, तो जैसे ही शादी होगी तो इसकी न्यूज जैसे आएगी लोग टूट पड़ेंगे। इसका एक पब्लिसिटी स्टंट ये भी हो सकता है। और ये खुद से आके क्यों नहीं कह रही हैं चीजें, तो भैया इसके पीछे इनका ही कारण हो सकता है। भाई मास्टरमाइंड तो बहुत ज्यादा, इनकी चीजें समझना इतना इजी नहीं होता है। और दूसरी एक और बात पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर कार वाली बात पे आती हूँ कि जिस फैमिली से शादी हो रही है क्या वो वाईटी फैमिली से रिलेटेड है या फिर उसके फैमिली को चीजें पता है या नहीं पता है। तो जी हाँ, वो फैमिली वाईटी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। उनकी फैमिली में अभी तक, मतलब आज की डेट तक तो कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करता, कोई चैनल नहीं है। इन फ्यूचर हो जाए तो बात अलग है, जैसे महल फैमिली से हो गया था उनकी बहन का चैनल, तो अभी तक कोई ऐसे नहीं है। और उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स को और इनके जो होने वाले पति देव यानी दूल्हे को भी सारी चीजें पता है और इसके साथ उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब ये नहीं पता है कि वो दूल्हा पहले से शादीशुदा है या फिर वो सुमित महल जी की तरह बिल्कुल बैचलर है, ये चीजें क्लियर नहीं है। और जैसे ही मुझे पता चलेंगी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इतनी सारी न्यूज शेयर कर रही हूँ तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो इसके पहले आगे बढ़ाऊँ वीडियो तो मेरे चैनल को प्लीज, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आपको चीजें लगती है जरूर शेयर करिए अपना ओपिनियन। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली आके आंसर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो कार वाली बात थी, जो मनीषा को एक डाउट था, उन्होंने पहले के वीडियो में बोला था कि इन्होंने अभी तक इनको ब्लॉक नहीं किया है व्हाट्सएप पे। अगर ये कहते हैं बातें नहीं हो रही हैं उसके बाद भी जो स्टेटस के थ्रू ये अपना मैसेज एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं, तो भैया अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अगर ये इन्होंने अब ब्लॉक कर दिया है तो ये अपने रील्स के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शादी की न्यूज आई है तुरंत ही ये जो भैया हैं लप्पू भैया, इनका बिल्कुल दिल जले आशिक वाला मोड ऑन हो गया है। बिल्कुल इनका दिल जले वाला ठरकी वाला मोड ऑन हो गया। जैसा इन्होंने अपनी बीवी का सौतन रिवेंज वाला मोड ऑन किया था, इन्होंने अपना दिल जले आशिक वाला मोड ऑन कर लिया है। और अभी तक के इनके इंस्टाग्राम कैरियर में ऐसा कभी भी लाउड जो मतलब क्या बोल सकते हैं, रील्स नहीं देखी गई है जो अब इनकी दिख रही है। मतलब आप एक कौन सी मूवी थी, शायद रहना है तेरे दिल में, जो माधवन वाला रोल था, बिल्कुल उसी रोल में आ गए हैं। और क्या ये प्रोवोक कर रही हैं? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो दीदी जी की वीडियोस होती है, रील्स होती है, बराबर आ रही हैं, लेकिन उसके जो गाने होते हैं भैया ऐसे चुन के ऐसे चूज करके लाती हैं कि बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो भैया के जी के लिए कि ठक से जाके लगता है उनको, बिल्कुल अटैक कर देता है उनके दिल पे जाके। तो फिर सेम टू सेम यही उधर से भी मैसेज कन्वे हो रहा है। जैसे ही शादी की न्यूज आई भैया की ऐसे दिल तोड़ने वाली, एकदम दिल तोड़ने वाली रील आने लगी है, ऐसी
तकलीफ भरी रील आने लगी, जिससे इनको मैसेज कन्वे हो सके कि जो आपकी शादी हो रही है मुझे बहुत दर्द देके जा रही, जो कि इनकी सगाई के बाद आप सबको दिखा होगा कि इन्होंने खुद को भी हार्म करने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शादी का जो मैसेज है वो उनको प्रोवोक करने के लिए है, कुछ लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है, और कुछ लोग कह रहे हैं रियलिटी। तो मेरे हिसाब से रियलिटी है, लेकिन ये जो चीजें हो रही ये कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन है। तो क्या प्रोवोकेशन से कोई फायदा है? जी नहीं। अगर आपको पता है कि आपकी एक एंगेजमेंट की न्यूज पे बंदा इतना कांड कर सकता है, इतनी चीजें लेदर कर सकता है, और आपकी इतनी धज्जियां उड़ने के बाद भी अगर आप ये चीजें कर रहे हो, उसको प्रोवोक कर रहे हो, तो ये आपके लिए ही हार्मफुल है। आपको तो अगर ये न्यूज लानी थी, देखो आप ब्लॉगर हो, आपको हक है, राइट है कि आप चीजों को पब्लिक को बताओ। पब्लिक जानना चाहती, जो आपकी बहुत ज्यादा फिक्रमंद वाली पब्लिक है, तो बिल्कुल बताओ। लेकिन अगर इतनी सारी चीजें हो गई थी और आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग रहे थे, और आपके एलिगेशन को बंद करने के लिए आपके पेरेंट्स ने अगर कोई डिसीजन लिया था, और मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे कुछ लोग को कहना है कि गलत डिसीजन है, मगर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर पेरेंट्स ने लिया होगा तो कुछ सोच समझ के जानबूझ के लिया होगा। अब फ्यूचर में क्या चीजें होती है ना हम डिसाइड कर सकते हैं, ना आप डिसाइड कर सकते, ना वो लव मैरिज की डिसाइड होती है ना अरेंज की, क्योंकि कभी कभी लव मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगी, लेकिन जो आप ये प्रोवोक कर रहे हो, आप मैसेज के थ्रू कन्वे कर रहे हो, ये गलत है। चाहे वो लप्पू भैया कर रहे हो, चाहे वो दीदी कर रही हो। और आप बोलोगे कि आपको ये कैसे पता कि ये दीदी जी के लिए मैसेज है, तो आप उनके रील स्क्रॉल करना इंस्टाग्राम पे, जो उन्होंने गाने गाए हैं दिल जले वाले, उसमें लोगों ने नीचे कमेंट्स किया है कि भैया पहली बात तो अगर ये दीदी जी के लिए गा रहे हो आप, सॉरी भाभी जी के लिए अगर ये गाने गा रहे हो, तो हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हार्ट भेजे गए, हम आपसे बहुत अप्रिशिएशन रखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आपको हमारी तरफ से बहुत प्यार है। लेकिन अगर ये गाना जगत दीदी के लिए है तो आप कंफर्म करो कि ये किसके लिए। अगर भाभी के लिए तो एक हार्ट तो भेजो कि ये हमारी मनीषा भाभी के लिए। लेकिन अगर ये जगत दीदी के लिए तो बहुत गलत बात है, और उन्होंने किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। एटलीस्ट उनको एक रिएक्शन देना चाहिए था कि ये भाभी जी के लिए, अगर वो मनीषा के लिए होता तो इस बात को देख के तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, ये चीजों को फिर से ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप सब जान सकते हो कि जब इन्होंने एक वर्ड बोला था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं 15 दिन के अंदर शादी कर लूंगी, और इन्होंने सगाई की थी, तो उससे वो बंदा इतना ट्रिगर हुआ था कि पूरी वाईटी को सर पे उठा लिया था, इतना छीछा लेदर मचा दिया था। तो अब जब ये शादी की न्यूज पहुंचा के आप उसको ट्रिगर कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो क्या चीजें हो सकती। दूसरी बात, ये शादी सही है या मतलब इनकी फैमिली के लिए सही है, लप्पू भैया के लिए? जी हाँ, मेरी तरफ से तो ये लप्पू भैया की फैमिली के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है, और मुझे लगता है कि मनीषा जी को सपोर्ट करना चाहिए, चुप रह के या जिस तरीके से कर सके ये शादी बिल्कुल हो जाने दीजिए, उनको सामने से जाने देना चाहिए, ताकि आपका पति आपके लिए वापस कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए, मजबूर हो जाए। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं ये कंट्रोवर्सी आप लोग नहीं खत्म होने दे रहे हो। भाई सब चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाए, आप लेके आओ, क्यों नहीं ला रहे हो? भाभी जी को लेके आओ, मनीषा को अपने साथ रखो, समय दो, एक दूसरे को ब्रेक ले लो यार। क्या पैसे की कमी है? डिफेंडर लेने जा रहे हो, तुम्हें खाने को तो थोड़ी की हट नहीं रहा, इतना पैसे की क्या जरूरत है? लेके आओ, साथ में खुशी खुशी रहो, आगे फैमिली प्लान करो, चीजों को अच्छे वे में दिखाओ, तो जरूर कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। अगर दीदी का ये इंटेंशन नहीं है प्रोवोकेशन का, तो उनका निर्णय कहीं ना कहीं खत्म करने की तरफ जा रहा है। और आप लोग बोलेंगे कुछ लोग कि आज आप दीदी के सपोर्ट में बोल रहे हो, तो मेरे सारे ब्लॉग को उठा के चेक कर लेना। मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं किसी भी साइड में नहीं हूँ, और आज मैं किसी के साइड में नहीं हूँ। डे बाय डे जो चीजें होती, मुझे जहां जो सही लगता है मैं उसके बारे में चीजें बोलती हूँ और चीजें बताती हूँ, और आप लोग भी बताना या कहाँ से सही है। दूसरी बात, एक पॉइंट तो रह गया, पॉइंट तो बहुत सारे रह गए, मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये लास्ट पॉइंट क्लियर करके मैं बाकी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तो वो पॉइंट है कार का। तो अगर ये बोल रहे हैं कि ये लोग अटैच नहीं है एक दूसरे से, अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो चीजें पता कहां से चल रही है? आप सिर्फ ज्यादा नहीं, 48 घंटे के पहले इन्होंने जो ये गाड़ी वाला लाइव किया है, जस्ट उसके 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं
और इनकी सेकेंड हैंड कार आ गई है और इन्होंने ये भी बताया कि मैंने नई गाड़ी भी लेने की सोची हो और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो गाड़ी कौन सी होगी। तो यानी नहीं दिखाया कि मुझे भी गाड़ी लेनी है और साथ में आगे मतलब गाड़ी का साथ में लेना और बहुत सारी चीजें मैच हो रही हैं। आप लोग प्लॉट का साथ में दिखाना कि उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर कहीं ना कहीं अभी ये चीजें मतलब ये प्रेजेंट कर रही हैं कि इनका अभी जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि इनका कनेक्शन अभी है या नहीं है। अगर आपकी राय हाँ है तो जरूर यस लिख के जाना, नहीं तो मुझे बताना कि आप लोग क्या सोचते हो। चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे गहरे गहरे पॉइंट्स के साथ जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किस ब्लॉग। बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।